हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली की व्याख्या करेंगे। पिछली वीडियो के क्रम में ही ये आगे का वीडियो है जो व्याख्या से संबंधित दूसरा वीडियो है। तो देखते हैं इस व्याख्या को। व्याख्या है, खेती में किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को वनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो, कहाँ जाई का करी। वेदहु पुराण कही, लोकहु विलोकियत, सांकरे सभी पे राम, राव रे कृपा करी। दारिद दशानन, दवाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी, तुलसी हहा करी। तो इस व्याख्या में तुलसीदास जी अपने समय का जो समाज है और उसमें फैली हुई जो बेरोजगारी है उसका वर्णन किया है। बेरोजगारी के कारण चारों तरफ जो है वो भूखमरी फैली हुई है, तो उसी बेरोजगारी और उससे संबंधित भूखमरी का वर्णन कवि तुलसीदास जी ने किया है। तो व्याख्या करने से पहले कुछ कठिन शब्दों को अपन देख लेते हैं। कठिन शब्द जो हैं वो है व्याख्या करने से पहले जो कठिन शब्द हैं उनको करते हैं। तो कठिन शब्द हैं बलि। बलि होता है भेंट। बनिक व्यापारी, बनिज व्यापार। नौकर, चाकर मानी होता है नौकर और चाकरी मानी होता है नौकरी। जीविका विहीन, जीविका विहीन पूरे शब्द का हो जाएगा बेरोजगार। सिद्धमान दुख। विलोकियत, विलोकियत होता है दिखाई देता है या देखते हैं। सांकरे होता है संकट। रावरे आपने। दारिद दरिद्रता। दुनी दुनिया लोग। दुरित, दुरित होता है पाप। दहन जलना। अब इसकी व्याख्या करते हैं। तो ये जो है प्रसंग कहां से आ जाएगा कि कवि ने अपने समाज में जो बेरोजगारी है उसका वर्णन किया है। बेरोजगारी के कारण लोग जो हैं वो इतने परेशान हैं, दुखी हैं, आजीविका उनके पास नहीं है, तो उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसके कारण सभी तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सभी लोग बेरोजगार हैं और बेरोजगारी इतनी अधिक है कि किसान के पास करने के लिए खेती नहीं है और न ही खेती करने के लिए उसके पास किसी प्रकार के कोई संसाधन है। भिखारी को किसी प्रकार की कोई भीख और भेंट प्राप्त नहीं होती है। न भीख मिल रही है न भेंट मिल रही है।
व्यापारी लोग जो हैं उनके पास कोई व्यापार नहीं है। जो विभिन्न नौकरी करने वाले लोग हैं उनके पास नौकरी नहीं है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस। सभी लोग जीविका विहीन हैं, बेरोजगार हैं, इसलिए क्या है, सब लोग दुखी हैं और इस दुख में वो सोच रहे हैं, कहे एक एकन सो कहां जाई क्या करी। सभी लोग एक दूसरे से कह रहे हैं, कहे एक एकन सो, एक दूसरे से कह रहे हैं कि अब कहां जाए क्या करें। वेद ही पुराण कही, वेदों और पुराणों में कहा गया है, लिखा गया है, तथा ये जो संसार है, लोक है, इसमें दिखाई देता है कि इतने सारे जो सभी प्रकार के संकट हैं, इन संकटों से कौन उबार सकता है। राम की कृपा से ही इन संकटों से उबरा जा सकता है, या राम इनके ऊपर कृपा करेंगे तो इन सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल सकती है। दरिद्रता दशानन रावण, तो दरिद्रता रूपी रावण ने इस पूरी दुनिया को दबा रखा है, अपने वश में कर रखा है। दीन बंधु, हे दीन बंधु, मतलब भगवान राम की दरिद्रता रूपी रावण ने इस पूरे संसार को अपने वश में कर रखा है। पाप की अग्नि चारों तरफ जल रही है। इस अग्नि को देख करके कवि भी हाहाकार कर रहा है, अर्थात कवि भी अत्यधिक दुखी है। तो अब इस व्याख्या को प्रसंग और विशेष के साथ करते हैं। प्रसंग है प्रस्तुत का वंश, हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना कवितावली से उद्धृत है। कवि अपने युग की भूखमरी तथा जीविका विहीन किसान, व्यापारी, भिखारी आदि विभिन्न वर्गों की दयनीय अवस्था का वर्णन कर रहा है। व्याख्या हो जाएगी, अपने युग की गरीबी तथा भूखमरी का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि किसानों को खेती करने की सुविधा तथा साधन प्राप्त नहीं है, भिखारी को भीख तथा दान नहीं मिलता है, व्यापारी का व्यापार ठीक तरह से नहीं चल रहा है, नौकरी पैसा लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, लोग बेरोजगार हैं, आजीविका के अभाव में वे चिंता के कारण दुखी हैं, लोग एक एक से मतलब एक दूसरे से पूछते हैं, ऐसी दशा में हम कहाँ जाएं और क्या करें। वेदों और पुराणों में बताया गया है, संसार में दिखाई देता है कि हे राम, संकट के समय आप ही सब पर दया करते हैं। हे दीन बंधु, गरीबी के रावण ने इस दुनिया को दबा रखा है। पापों की आग जलती देखकर तुलसी के मुंह से हाय हाय निकल रही है, अर्थात पाप की प्रबलता से संसार बहुत दुखी है। हे राम, आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। व्याख्या का विशेष हो जाएगा, तुलसी युगीन समाज में भूखमरी की भीषण समस्या है। कहां जाई का करी शब्दों से लोगों की विवशता, वेदना तथा भय परिलक्षित होता है। पापों की प्रबलता से बढ़ रहे दुखों की आग को भगवान राम ही अपनी कृपा जल से शीतल कर सकते हैं। यह संकेत भी यहाँ पर इस पद में दिया गया है। पूरे पद की भाषा ब्रिज है, छंद में अनुप्रास और रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार कहां पर है? दारिद्र दशानन, दरिद्रता रूपी रावण ने। तो यहां पर रूपक अलंकार है तथा कविते छंद है। और कवित छंद कैसा छंद होता है? कवित छंद वर्णिक छंद है। इसमें 31 वर्ण है। 8 और 7 पर यति है। यति का मतलब होता है ठहराव। तो 8 और 7 वर्णों पर कुछ ठहराव है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।